हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आई फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कम कपड़े में ब्लाउज की कटिंग एवं स्टिचिंग का आइडिया लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये 60 सेंटीमीटर कपड़ा है और इसमें से आपको फुल साइज ब्लाउज की कटिंग करना मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कॉटन का कपड़ा है और मात्र 60 सेंटीमीटर कपड़ा है। आप लोगों को मैं प्रूफ के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें किनारी वाली साइड से इस तरह से इंची टेप को रखकर नापना है। तो देखिए, ये 60 सेंटीमीटर कपड़ा है। उसके बाद हमें अर्ज नापनी है। अर्ज में ये कपड़ा है फ्रेंड 21 इंच। ये बीच में थोड़ा सा होल भी है, तो इस कटे हुए कपड़े को हम किस तरह से निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है। अब जो ओपन वाली साइड है उसे हमें दूसरी तरफ रखना है और जो फोल्ड वाली साइड है उसे अपनी साइड में इस तरह से रखना है। सबसे पहले हमें ब्लाउज का जो लेंथ है उस लेंथ के बराबर मार्किंग करनी है। तो तैयार ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच। अब ये कपड़ा थोड़ा कम है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम सिर्फ हाफ इंच नीचे की साइड में और हाफ इंच ऊपर की साइड में सिलाई मार्जिन को ज़्यादा लेते हुए 1 इंच ज़्यादा पर 15 इंच पर मार्क करेंगे। फिर 5.5 इंच पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। अगर हेल्दी महिला है तो 1-2 पॉइंट ज़्यादा करेंगे, इसलिए हमने 6 इंच में 1-2 पॉइंट कम लिया है। आर्म होल के लिए हमें लेना है 6 इंच पर, उसमें से 1 पॉइंट ही हम कम कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, जितना तैयार ब्लाउज का नाप है उसके बराबर मार्किंग करनी है। तो हमें ब्लाउज के नाप का हाफ लेना है, यानी कि 9 इंच, और कमर का 4th भाग यानी कि 8 इंच, उसमें 1 इंच प्लेट के लिए प्लस करेंगे। तो 9 इंच पर मार्क करके फिर इन दोनों पॉइंटों को इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ज़्यादा बचा है, तो ये सिलाई मार्जिन के लिए हमारा कपड़ा हो जाएगा। 2 इंच काफ़ी ज़्यादा है। अगर कोई और ज़्यादा हेल्दी महिला है तो सिर्फ 1 इंच ही रखें, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है। तो कॉटन के कपड़े में फ्रेंड्स ज़्यादा कपड़ा तो चलेगा नहीं, इसलिए इसे 1 इंच सिलाई मार्जिन ज़्यादा रहेगा लूजिंग के लिए। उसके बाद आर्म होल में हम 1 इंच पर इस तरह से शेप देंगे और गोलाई कर देंगे। हाफ इंच शोल्डर की साइड में डाउन करते हुए इसे इस तरह से मार्क करके फिर कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग करने के बाद फिर हमें अगले पर्दे को निकालना है। तो अगला वाला पर्दा हमें किस तरह से निकालना है वो भी आपको बताऊंगी फ्रेंड्स। अब ये इस साइड से हमें सीधा कट कर लेना है। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से हमें कपड़े को रखना है। तो काफ़ी कम कपड़े में ब्लाउज की कटिंग हो जाती है, लेकिन ये बूटी का ब्लाउज है, इसलिए हमें बूटी सीधी ही रखनी है। तो इसलिए इसे इस तरह से पलटेंगे। अब देखिए, जो पीछे कपड़ा बचा है वो इतना कपड़ा बच जाएगा, वो बेकार जाएगा। अगर हम बूटी वाला कपड़ा नहीं होता तो काफ़ी कम कपड़े में बन जाता। अब ये साइड से अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो फ्रेंड्स हाफ इंच गले की साइड में इस तरह से ज़्यादा बढ़ा लें, आगे वाली साइड में, और हाफ इंच नीचे वाली साइड में। लेकिन ये कपड़ा बिल्कुल बराबर है, इसलिए हम गले वाली साइड में कपड़े को नहीं बढ़ाएंगे। अगर लूजिंग के लिए आपके पास ज़्यादा है तो हाफ इंच आगे गले वाली साइड से बढ़ा लें। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये 17 इंच कपड़ा बचा, तो इसमें से स्लीव्स बहुत ही आसान निकलेंगी और ये बूटी हमारी दोनों बिल्कुल एक सी आ गई इस तरह से रखने से पर्दों को। अब उसके बाद हमें ये पर्दा दूसरे वाले पर्दे के बराबर इस तरह से कटिंग करना है। इसकी कटिंग करने के बाद साइड से जो कपड़ा ज़्यादा है उसे भी कट करके सीधा कर देंगे। बिल्कुल इसके बराबर कट करने के बाद फ्रेंड्स, हमें गले की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आगे वाले गले को कट करेंगे। आगे वाले गले के लिए हमें पहले बैक साइड वाले पर्दे पर मार्किंग करनी है, क्योंकि मैंने पहले आगे वाले पर्दे पर ही मार्किंग कर ली थी। अब हमें 6 इंच पर आगे गले की लेंथ लेनी है और 2.5 इंच गले की विड्थ। उसके बाद गोलाई में शेप देते हुए आगे के पर्दे की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद बैक साइड वाले पर्दे की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स।
तो बैक साइड वाले पर्दे के लिए लेंथ ली है मैंने 8 इंच और विड्थ तो जितनी आगे की है 2.5 इंच उतनी ही ली है। उसके बाद कोई स्टाइलिश सा गले का डिज़ाइन बनाएंगे। मैंने ये मटका वाले गले में बी गले की शेप देते हुए इस तरह से इस गले की मार्किंग की है। इसकी मार्किंग करने के बाद फिर हम गले की कटिंग करेंगे। अब इसकी कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स हमें फिर आगे वाले पर्दे में जो 1 इंच का हमें कटिंग करना होता है उसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक साइड का पर्दा कट हो गया। अब हमें आगे वाले पर्दे में 1 इंच मार्किंग करनी है। हल्की सी हमें 1-2 पॉइंट शोल्डर की साइड में अंदर की तरफ लेना है। 1-2 पॉइंट जब हम ज़्यादा लेंगे तो आर्म होल में झोल नहीं आती है फ्रेंड्स, और फिटिंग बहुत अच्छी आती है। जैसे बहुत सी महिलाएं शिकायत करती हैं कि आर्म होल में झोल आ रही है, तो इस तरह से नहीं आती है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, बचे हुए कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक साइड में कपड़ा कटा हुआ है। स्लीव्स हमें जितनी लेनी है उतनी मार्क करेंगे। उससे 2 इंच हमें ज़्यादा लेना है। जैसे 5.5 इंच स्लीव्स की लेंथ लेनी है तो हमने लिया है 7.5 इंच। अब 3 इंच पर ओपन वाली साइड में इस तरह से मार्किंग करेंगे और फोल्ड वाली साइड में 2 इंच पर। उसके बाद गोलाई में इस तरह से शेप देंगे। शेप देने के बाद देखिए, ये जो कटा हुआ कपड़ा है इसे हम आगे वाली कटिंग में इस तरह से निकाल देंगे। 1 इंच जो हम आगे की मार्किंग करते हैं उसमें ये कपड़ा निकल जाएगा। और फ्रेंड्स, कम कपड़े में हम स्लीव्स की ज़्यादा लेंथ इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको बूटी सीधी रखनी है तो सीधी रखने के लिए हमें क्या करना होगा कि उसमें चौवगले डालने पड़ेंगे, लेकिन इसमें हमें चौवगले नहीं डालने पड़ेंगे। अगर आपको बूटी सीधी रखनी है तो चौवगले डालकर और स्लीव्स को पूरा कर लें। उसके बाद नीचे वाली साइड से भी हम इस स्लीव्स की कटिंग करके सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम कम कपड़े में ब्लाउज की कटिंग बहुत आसानी से सीख सकते हैं और ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। ये कपड़ा बच गया और ये होल वाला कपड़ा इस तरह से निकल भी गया। तो देखिए फ्रेंड्स, विद प्रूफ मैंने आज आपको दिखाया कम कपड़े में हम ब्लाउज की कटिंग किस तरह से कर सकते हैं। एक बार एक बहन ने कमेंट किया था कि कम कपड़े में ब्लाउज नहीं बन सकता, तो ब्लाउज क्यों नहीं बन सकता। इस तरह से मेरे आइडिया से आप ब्लाउज कटिंग करें तो कम कपड़े में बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये आइडिया यूजफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।